गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स बिजनेस कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमको कोई नई जॉब सर्च करनी है या अपनी जॉब को चेंज करना है तो रिज्यूमे या करिकुलम विटे का बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि हम लोग रिज्यूमे बनाते वक्त बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते हैं और एक नॉर्मल सा रिज्यूमे बना देते हैं, जिसके कारण से किसी कंपनी में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर रिज्यूमे ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, आप कितने भी टैलेंटेड कैंडिडेट हो, आप इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके पहुंचने से पहले किसी भी कंपनी में सबसे पहले आपका रिज्यूमे पहुंचता है। इसलिए रिज्यूमे का पावरफुल होना और आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से फुल होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, वो रिज्यूम को देखते ही सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छे रिज्यूमे या पावरफुल रिज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। जैसा कि ये एक रिज्यूमे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम इसमें बेसिक चीज़ों की बात करें तो रिज्यूमे में अपना नाम, अपना प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें लिखना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि आप जॉब करते हो, किसी सिटी में रह रहे होते हैं, बट आप बिलोंग किसी और सिटी से करते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर, कोशिश करें कि एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर देने की कोशिश करें कि अगर आपको कॉन्टैक्ट न किया जा सके तो दूसरे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया जा सके। ईमेल आईडी अपनी देने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार आपसे कॉन्टैक्ट न होने की परिस्थिति में एम्प्लॉयर आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है। कोशिश करें कि अपने फ़ोटो को रिज्यूमे पे ज़रूर लगाएं, सो दैट आपको देखते ही वो फ़ोटो से भी कुछ थोड़ा बहुत जज करने की कोशिश करता है। अगर हम रिज्यूमे के मेन लाइन ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप एक अपने रिज्यूमे की समरी भी लिख सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर विद 15 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन क्वालिटी इन बिजनेस एक्सीलेंस। तो इससे आपके अपने प्रोफाइल से रिलेटेड समरी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने किस किस फील्ड में काम किया हुआ है, आपके क्या क्या प्रोफाइल्स रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ऑब्जेक्टिव, कई बार देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त हम नेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, कई बार इस ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉयर इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछ लेता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ये देखने की कोशिश करता है कि रियली में जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है ये आपका खुद का ऑब्जेक्टिव है या आपने इसको कहीं से नेट से कॉपी और पेस्ट किया हुआ है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ें तो समरी ऑफ स्किल्स, ये एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मा है रिज्यूमे का, जहां पे हम समरी ऑफ स्किल्स लिखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कितनी सारी स्किल्स की नॉलेज है ये एम्प्लॉयर को नहीं पता होता, इंटरव्यू में आप सारी चीजें नहीं बता पाते हो, तो इसलिए समरी ऑफ स्किल्स में उन सारी स्किल्स के बारे में लिखना आपको जरूरी होता है, जिससे उसको देखते ही आपके एम्प्लॉयर को समझ में आ सके या एक कंसल्टिंग फर्म को समझ में आ सके कि आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है, और जो उनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, कि वो क्राइटेरिया से रिलेटेड चीज़ें आपको आती हैं या नहीं है। इसलिए स्किल्स को डालना जरूर आवश्यक रखें। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस को एक टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें हमने शुरू से लेकर आखिरी तक जिस कंपनी में भी आपने काम किया है फ्रॉम स्टार्टिंग वन, और क्या क्या प्रोफाइल रहा है आपका, क्या डेजिग्नेशन रहा है, उसको अंत तक लिखा गया है। इससे आपको आपके एम्प्लॉयर को या आपकी कंसल्टिंग फर्म को जो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर रही है, एक बार में ही समझ में आ जाता है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने किस प्रोफाइल पे काम किया है, और आप टोटल किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। उसके बाद अगर हम डिटेल्स की बात करें तो शुरुआत करें करंट प्रोफाइल से लेकर, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप लिखिए, उसमें आपने क्या क्या चीज़ों पे काम किया है, क्या क्या प्रोफाइल्स आपको आती है, आप ओवरऑल काम करते वक्त किस फील्ड में काम करते थे, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसमें ज़रूर डिफाइन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्प इंफॉर्मेशन को आप इस करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डालने की कोशिश करिए। और उसके बाद धीरे धीरे करते उसके पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लिखिए, उसके बाद उसके पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और एक एक करते हुए हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप जरूर लिखें। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार लोग अपनी कंपनी
के एक्सपीरियंस और प्रोफाइल के बारे में तो लिख देते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस में, उस प्रोफाइल में उन्होंने क्या काम किया है, उनका क्या रोल रहा है, उनको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। जिसके कारण ये होता है कि कंपनी एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ इन्होंने कंपनी में काम तो किया है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर मैंने कंपनी का नाम लिखा है, मैंने कंपनी में कोई डेजिग्नेशन लिखा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटीज़ हैं, एटलीस्ट उनको हम जरूर डिफाइन करें दोस्तों। उसके बाद जब आप सारी कंपनीज के इंफॉर्मेशन को, अपनी प्रोफाइल को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिख देते हैं इस तरीके से 1 बाय 1 करके, तो उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखना जरूरी हो जाता है अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स के बारे में। जी हाँ, आप यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड स्किल्स अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन सारे स्किल्स के अंदर भी आपकी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है और ऐसी स्किल्स है जिसके बारे में एम्प्लॉयर का जानना जरूरी है। फिर आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस में एक चीज़ ध्यान देने वाली जरूर है, जो कि बहुत सारे रिज्यूमे में मैंने देखी है एज ए कंसल्टेंट, कि लोग सिंपली लिख देते हैं कि आई हैव डन MBA इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन 2013 और 14, और ना उसमें कॉलेज का नाम होता है, ना उसमें सिटी का नाम होता है, ना उनके पासिंग मार्क्स परसेंटेज होते हैं, और कई बार तो लोग पासिंग ईयर्स भी लिखना भूल जाते हैं। तो कृपया ध्यान दें इस बात को और अपने क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, पासिंग ईयर और किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट से आपने ये किया है उसके बारे में जरूर लिखें। नहीं तो इसको देख के एक आधी अधूरी जानकारी मिलती है कि क्या इनका कोई बीच में गैप रहा है, और अगर गैप है तो उसमें प्लीज कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपके ईयर में, क्वालिफिकेशन के ईयर में गैप्स हो सकते हैं, बट अगर एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन पूछे उस गैप के बारे में तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। उसके बाद आपने इतने सालों जो काम किया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे अचीवमेंट रहे होंगे जिस पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया होगा, कंपनी के लिए आपने बहुत अच्छी कोई अचीवमेंट हासिल की होगी, उसके बारे में जरूर डिफाइन करें। जैसे कि आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किया है, आपने किसी कंपटीशन में कोई अवार्ड विन किया है, आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, या आपको किसी चीज़ के लिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है। इन सारी चीज़ों को आप अपने अचीवमेंट्स में जरूर लिखें। उसके बाद आपने किस तरह की ट्रेनिंग्स रिसीव की है, लाइक 6 सिग्मा, TPM, CII से आपने कोई पार्टिसिपेट किया है, काइजन के बारे में आपको नॉलेज है, आपने 7QC टूल के बारे में ट्रेनिंग लिया है, आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ट्रेनिंग लिया है, या अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन से हैं तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन का ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपने SEO का ट्रेनिंग लिया हुआ है। जिस तरह की भी आपने ट्रेनिंग्स ली हैं उनको आप बेसिकली जरूर डिफाइन करें, जिससे आपको एम्प्लॉयर को ये बताने में सहायता मिलेगी कि आप किस किस तरह की ट्रेनिंग्स, एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स ले चुके हो। और उसके बाद आप लास्ट में पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी लैंग्वेज, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी वैल्यूज ऑफर्ड, इस तरह की बेसिक 5-6 चीज़ों को आप लिख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर करंट सैलरी एंड एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख सकते हैं, उसको भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी MNC में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट का एक्सपायरी डिटेल भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और आखिरी में आपने किस दिन ये रिज्यूमे उनको सबमिट किया है उस डेट के बारे में, और यहाँ पर अपना नाम लिखना ना भूलें। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरीके से अगर हम देखें ऊपर से नीचे तक तो ये टोटल 3 पेज का रिज्यूमे है, जो कि एक आइडियल रिज्यूमे माना जाता है। जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट यूज करें, आप फॉर्मेट कोई भी यूज कर सकते हैं। रिज्यूमे के बहुत सारे फॉर्मेट हैं और उसमें से आप किसी भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, बट बेसिक जो इसमें ध्यान देने वाली चीज है, अगर उसको बुलेट पॉइंट में बोला जाए तो अपनी स्किल्स के बारे में जरूर लिखें, अपने सारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जरूर लिखें, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जरूर लिखें, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर लिखें, और अपने ट्रेनिंग के बारे में जरूर लिखें। इसके बाद आपको अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपको एक अच्छी जॉब में, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन जरूर होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि किस फील्ड से रिलेटेड रिज्यूमे आपको समझना है, सो दैट मैं उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपको
रिज्यूमे के किसी भी तरीके के फॉर्मेट्स की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आगे चल के मैं इस पे ये भी बताने वाला हूं कि कैसे इस रिज्यूमे को आप डिफरेंट नौकरी साइट्स पे अपलोड करके ज्यादा से ज्यादा नौकरी को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है लोग रिज्यूमे तो अपलोड कर देते हैं विभिन्न साइट्स पे, बट उनको फिर भी जॉब की कॉल नहीं आती, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताना चाहता हूं आपको। और इसके साथ ही प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।